नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड में आज इन जिलों में भारी बारिश की आशंका, येलो अलर्ट जारी। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे चुकी है, जिससे सुबह में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश की वजह से नदियां उफान पर है, कई जगहों पर भूस्खलन भी हो सकता है। देहरादून, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। महाराष्ट्र विस में 2 दिवसीय सत्र। महाराष्ट्र में नई सरकार बनने के बाद आज से विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र शुरू होगा। सदन के अध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव होगा। नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 2 दिवसीय सत्र के दौरान सदन के पटल पर विश्वास प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक हैदराबाद में हो रही है। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अधिवेशन में की विशाल रैली होगी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। ये रैली शाम 6:30 बजे परेड ग्राउंड में होगी। हैदराबाद रहेगा सीएम संग दिग्गजों का कुनबा। बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में शामिल होने उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित मंत्री सतपाल महाराज, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत भी हैदराबाद पहुंचे हैं। सभी लोग आज दूसरे दिन बैठक और रैली में शामिल होंगे। हल्द्वानी में लिटरेचर फेस्टिवल। हल्द्वानी शहर में आयोजित लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा दिन। फेस्टिवल में देश भर में 40 से अधिक लेखक, कथाकार, उपन्यासकार प्रतिभाग कर रहे हैं। पद्मश्री डॉक्टर यशोधर मटपाल भी इस लिटरेचर फेस्टिवल में उपस्थित होंगे। पद्मश्री मालिनी अवस्थी आज कार्यक्रम का समापन करेंगी। भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। देहरादून, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। विनायक चतुर्थी व्रत। आषाढ़ माह की विनायक चतुर्थी आज है। चतुर्थी की तिथि पर गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व है। चतुर्थी तिथि 2 जुलाई दोपहर 3:16 से शुरू है, जो आज शाम 5:06 तक रहेगी। गणेश पूजा का शुभ मुहूर्त आज सुबह 8:54 से लेकर रात्रि 10:33 तक रहेगा। बद्रीनाथ हाईवे मलबा आने से सिरोबगढ़ में बंद, दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी लाइनें। बद्रीनाथ हाईवे पर सिरोबगढ़ का भूस्खलन जोन नासूर बन गया है। जरा सी बारिश में भी पहाड़ी दरकने लग जाती है। ऐसे में मलबा और बोल्डर गिरने से बद्रीनाथ हाईवे बाधित हो रहा है। आज भी मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे सिरोबगढ़ में फिर से बंद हो गया। शिक्षा विभाग के अधिकारी अपने क्षेत्र में एक विद्यालय को लेंगे गोद। शिक्षा विभाग में पहली बार चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जो आज समाप्त हो गया। चिंतन शिविर के समापन के मौके पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने प्रदेश में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए प्रत्येक अधिकारी को अपने क्षेत्र में एक विद्यालय गोद लेने के लिए कहा है। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, 1 की मौत, 2 घायल। कोतवाली जालोपुर क्षेत्र में बीती देर रात सड़क हादसे में 1 युवक की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। कोतवाली जालोपुर इंचार्ज RK सकलानी ने बताया कि राहगीरों द्वारा पुलिस को सड़क दुर्घटना की सूचना दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने CCTV फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। शादी का झांसा देकर युवती से के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। साथ ही युवती ने युवक के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली में तहरीर देकर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। स्कूटी की डिक्की में रखकर हो रही शराब की तस्करी, ऐसे खुला राज। हल्द्वानी में शराब तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही। वहीं बीते देर रात स्कूटी में शराब की सप्लाई करने जा रहे तस्कर की स्कूटी फिसल गई, जिसके बाद स्कूटी उठाने के बजाय वह युवक मौके से भाग खड़ा हुआ। आसपास मौजूद लोगों ने जब स्कूटी की डिक्की खोली तो उसमें शराब की बोतलें भरी हुई थी। कोतवाली जालोपुर इंचार्ज RK सकलानी ने बताया कि स्कूटी को सीज कर दिया गया है। इंजन और चेसिस नंबर के आधार पर अब इस बात का पता लगाया जा रहा है कि स्कूटी किसके नाम पर रजिस्टर है। प्लॉट बेचने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी, पीड़िता ने पुलिस से लगाई गुहार। मुखानी थाना क्षेत्र के कमलुआ गांजा निवासी एक महिला ने एक व्यक्ति पर जमीन बेचने के नाम पर 9,80,000 रुपए की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया है। पूरे मामले में मुखानी पुलिस ने पीड़ित महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रुद्रपुर के लापता 2 भाइयों के शव नैनीताल के पास मिले। रुद्रपुर से बीते रविवार को पॉलिटेक्निक की परीक्षा देने हल्द्वानी आए 2 सगे भाइयों के लापता होने के बाद दोनों के शव शनिवार को नैनीताल के निकट गेठिया गांव के पास गहरी खाई में मिले। उनकी बाइक भी खाई में पड़ी मिली। पुलिस प्रथम दृष्टि में इसे सड़क हादसा मान रही है, साथ ही हर पहलू से जाँच कर रही है। शव पोस्टमार्टम को भेज दिया गया है। फसल बीमा के लिए 15 जुलाई तक करें आवेदन। उत्तराखंड के किसान 15 जुलाई तक किसी भी बैंक, CSC या प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल के जरिए फसल बीमा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें 17 तरह की फसलों को कवर दिया जा रहा है। उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 5 माह में 2.5 गुना बढ़ी। उत्तराखंड में अचानक बेरोजगार दर बढ़ गई है। यह 2.9% से बढ़कर 8.7 हो गई है, जो राष्ट्रीय स्तर की बेरोजगारी दर 7.8% से भी अधिक है। मई की अपेक्षा जून में 5.8% बेरोजगारी दर बढ़ी है। अक्टूबर 2020 के बाद पहली बार राज्य में इतनी बेरोजगारी दर बढ़ी है। शादी से इनकार कर प्रेमिका और मां पर चाकू से किए ताबड़तोड़ वार। सिडकुल थाना क्षेत्र के एक गांव में सिरफिरे ने प्रेमिका और उसकी मां के ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। प्रेमिका को 5 और मां को 2 जगह चाकू लगे हैं। प्रेमिका के चेहरे पर 4 बार वार किया गया। आरोपी चाकू से लोगों को आतंकित कर भाग निकला। बाइक में लगी आग, युवक झुलसा।
शामपुर क्षेत्र में हाईवे पर एक ट्रक, कार और बाइक में टक्कर लगने के बाद एक बाइक में आग लग गई, जिससे बाइक सवार युवक झुलस गया। हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने युवक को जिला अस्पताल भिजवाया है। देहरादून में बदमाशों ने की लूटपाट। हथियारबंद 3 बदमाशों ने शनिवार तड़के वसंत विहार के अरगड़ा गोरखपुर नई बस्ती में एक परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की। पशुपालन विभाग के कर्मचारी के घर से बदमाश सोने की चेन और हजारों की नकदी समेत कीमती सामान ले गए। वे यही नहीं रुके, एक और घर में धावा बोल और हजारों की चोरी की। इसके बाद तीसरे घर में भी ताला तोड़कर चोरी का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए और भाग निकले। यह वारदात शनिवार अलसुबह 3:30 बजे हुई, जब कर्मचारी सीमा के घर उनकी मां वीना देवी और तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला भांजा आरव सोया हुआ था। 3 नकाबपोश और हथियारबंद बदमाश दीवार फांदकर आए और गेट की जाली काटकर घर में घुस गए। उन्होंने तीनों को हथियार दिखाकर चुप बैठने को कहा और सीमा के गले की चेन उतरवा ली। दूसरे कमरे में रखे बैग से करीब 6000 रुपए व कुछ दस्तावेज ले गए। बदमाश घर में करीब 40 मिनट तक रहे और जाते वक्त चुन्नी से बाहर का दरवाजा लगा गए। दून में रोजगार मेला 12 को रजिस्ट्रेशन शुरू। युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी दिलाने के लिए सेवा योजना कार्यालय में 12 जुलाई मेगा रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। यहाँ देश की कई नामी कंपनियां शामिल होंगी। इसके लिए शनिवार से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। कार दुर्घटनाग्रस्त दून के युवक की मौत। पौड़ी डूंगरी मोटर मार्ग पर शनिवार की दोपहर को एक कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को रेस्क्यू कर जिला अस्पताल पौड़ी पहुंचाया। आकाशीय बिजली गिरने से 70 बकरियों की मौत। सुदूरवर्ती मोरी क्षेत्र के चांगसील बुग्याल में शुक्रवार की देर रात आकाश गिरने से भितरी गांव के ग्रामीणों की 70 बकरियों की मौत की सूचना है। शनिवार की सुबह भितरी के प्रधान ने प्रशासन को इस घटना की सूचना दी, जिस पर मोरी तहसील से राजस्व विभाग टीम घटनास्थल चांगसील बुग्याल रवाना हो गई है। सेलाकुई में छापेमारी कर 12 किलो पॉलीथीन जब्त। नगर क्षेत्र में नगर पंचायत का पॉलीथीन के खिलाफ अभियान जारी है। नगर पंचायत की टीम ने अभियान चलाकर 14 दुकानों पर 12 किलो पॉलीथीन व डिस्पोजल बरामद किए। शनिवार को नगर पंचायत की टीम ने बाजार में छापेमारी की। इस पर कार्रवाई करते हुए पालिका ने सभी 14 व्यापारियों पर 8800 रुपए का जुर्माना काटकर वसूल लिया। इससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया। अधिशासी अधिकारी विनोद झा ने बताया कि नगर क्षेत्र में सख्त अभियान चलाया जाएगा। जो भी पॉलीथीन का उपयोग करते हुए पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दून जू में ट्रैक तैयार, अब कर सकेंगे जंगल सफारी। शहर से मात्र 9 किलोमीटर स्थित देहरादून जू में अब पर्यटक जंगल सफारी का भी लुत्फ उठा सकेंगे। इस जू में 2.5 किलोमीटर लंबा सफारी ट्रैक लगभग तैयार हो चुका है, जहां जल्दी जंगल सफारी शुरू होगी। पर्यटक यहां बाघ, गुलदार, हाइना, भालू और लोमड़ी सहित कई वन्य जीवों को दीदार कर सकेंगे। पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए सफारी में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल की योजना है। देहरादून के 4 बड़े कॉलेजों में कल से होंगे दाखिले। दून के 4 बड़े कॉलेजों में सोमवार से दाखिले की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसकी वेबसाइट पर सोमवार से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खोल दिए जाएंगे। दून में डीएवी पीजी कॉलेज, डीबीएस पीजी कॉलेज, एसजीआरआर पीजी कॉलेज और एमकेवी पीजी कॉलेज में बीए, बीएससी और बीकॉम प्रथम सत्र में दाखिले पहले सीयूईटी से होने थे, लेकिन यूजीसी ने एचएनवी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय को इससे 1 साल की छूट दे दी है। इसके बाद इन कॉलेजों में मेरिट के आधार पर दाखिले होंगे। इसके लिए 12वीं पास छात्रों को पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सोमवार से 4 कॉलेज अपने अपने ऑनलाइन पोर्टल रजिस्ट्रेशन के लिए खोल देंगे। 12वीं पास के साथ ही रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्र भी रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।